अपने आप में दुनिया के लिए एक उदाहरण के तौर पर है। और इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक सिंह जी हैं जो कि सीईओ हैं माईगॉव के। इसके अलावा राजेश गेरा हैं डीजी एनआईसी के। साथ साथ तीसरे खास मेहमान रोमिता घोष सीईओ आई हील हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अपने आप में देखा जाए माईगॉव के माध्यम से तमाम जो बातें हैं एक आम आदमी तक बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंच पा रही हैं, जो शायद एक बड़ा दूरी हुआ करती थी डिजिटल इंडिया के इस पूरे मुहिम से पहले। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर से कहा कि कैसे एक आम व्यक्ति जो कभी वंचित हुआ करता था आज सशक्त हुआ, क्योंकि सरकार उसके हाथ में मौजूद है। जुलाई 2015 में की थी और पिछले 7-8 वर्षों में डिजिटल इंडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स बने हैं, चाहे वो आधार हो या यूपीआई हो या डिजी लॉकर हो, ई हेल्थ हो, आरोग्य सेतु हो, कोविन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म हो, इसके माध्यम से जन सामान्य और सरकार की दूरी बहुत कम हुई है। लोगों को घर बैठे अपनी सेवाएं मिल जाती हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी ये बताया कि कैसे लोगों को ऑनलाइन सेवाएं मिलने से उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो कम होती है, कैसे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे करप्शन कम होता है, कैसे ट्रांसपेरेंसी आती है, और किस तरह हमारी जो युवा वर्ग है वो स्टार्टअप्स की दुनिया में भी दिन ब दिन नई प्रगति करती जा रही है। और पूरे विश्व में अपने प्रयास से, अपनी जो हुनर से, अपने मेहनत से दुनिया को, इंडिया को एक टेक नेशन, टैलेंट नेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया है। और इससे ये ट्रू सेंस में आने वाला जो डेकेड है ये भारत का डेकेड बनकर सामने आया है। जी राजेश जी, क्योंकि हम जानते हैं जो भी एक मजबूती आम व्यक्ति को देश में मिल रही है ईज ऑफ लिविंग के तौर पे, उसका आधार एनआईसी के तरीके से तैयार होता है निश्चित तौर से, चाहे वो लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश हो या उन तक तमाम जो नेटवर्क है उनकी जो पहुंच है वो सुनिश्चित करना, इन तमाम चीज़ों में एनआईसी की एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 28 लाख किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल केबल आज हिंदुस्तान में पड़ चुकी है और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ों ने एक बड़ा रोल अदा किया है इस प्रकार से आम आदमी के हाथ में सशक्त होते उसकी योजनाओं के माध्यम से? नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा, नेटवर्क का तो बहुत बड़ा रोल है ही। गांव-गांव, पंचायत हर जगह पे इस समय कनेक्टेड है भारत। और उसके साथ साथ जो एप्लीकेशंस बनी हैं, जो मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशंस बनी हैं, जो अभी अभिषेक जी ने बताया कि आप घर बैठे ही हर चीज ऑनलाइन बुक कर सकते हैं सरकारी सेवाओं के माध्यम से, और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, और पूरा काम बिना आप लाइनों में लगे हुए कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है और देश भर में हर जगह से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में जाते हैं जी। अभी हमने एक पोर्टल बनाया, एनआईसी मेटी का एक संस्थान है, और अभी हमने जे&के गवर्नमेंट के साथ मिलके, श्राइन बोर्ड के साथ मिलके एक पोर्टल बनाया जिसमें आप घर बैठे ही अपनी प्लानिंग, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, और साथ में जब आप वहां हेलीकॉप्टर की बुकिंग, ये सब चीज घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फोन के साथ कर सकते हैं। और जब आप वहां पहुंचेंगे बेस स्टेशन पे, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन के साथ, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आपको आरएफआईडी कार्ड दिया जाएगा, और उस आरएफआईडी कार्ड से आप पूरी अमरनाथ यात्रा पे जहां जहां पे भी सिक्योरिटी की चेकिंग होगी वो बहुत ही आसानी से बिना लाइन में लगे हुए आप पूरी यात्रा को संपन्न कर सकते हैं जी। आज के कार्यक्रम की एक विशेष बात यह थी कि एक से 2000 बेनिफिशरीज जिन्होंने इन सब ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठाया है, वो सब भी आज के प्रोग्राम में शामिल थे, लाभार्थी। और उनमें से बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिससे हमें और बेहतर बनने में फायदा मिलेगा। जी रोमिता जी, किस तरह से आज एक बदलते भारत या नए भारत की, सशक्त होते भारत की तस्वीर है, जहां पे हम शायद कभी कुछ वर्षों पहले सोच नहीं सकते थे कि टेली कंसल्टेशन भी हो सकता है, डॉक्टर के उपलब्धता हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार से मिल सकेगी, वर्चुअली हम उनसे राय ले सकेंगे, टेली मेडिसिन की बात हो या इस प्रकार की ट्रेनिंग को भी लेकर। हमने कोविड के समय देखा किस प्रकार से इस पूरी डिजिटल वर्ल्ड ने या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमको लड़ने में बहुत बड़ी मदद की। आपको लगता है कि ये भी मजबूत होते भारत की एक बड़ा आधार है डिजिटल इंडिया के लिए?
बिल्कुल, अगर हम देखें कोविड के दौरान जो डॉक्टर्स 20 साल या 30 साल का एक्सपीरियंस रखते थे, ये इतने टेक सेवी नहीं थे और ये बहुत प्राउडली कहा करते थे कि हम टेक सेवी नहीं है, वी डू नॉट वांट टू गो टू द प्लेटफॉर्म। बट अगर आप कोविड में देखिए, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। जो हमारा पूरा हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी है वो टेक में शिफ्ट हो गया था, तो हम बहुत इजीली कंसल्ट कर पाए। हमने डॉक्टरों को और पेशेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म में लाया और ये बहुत जिस तरीके से WHO सोच रहा था कि इंडिया में शायद पेंडेमिक में बहुत मतलब लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं, उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा काम किया। सो इंडिया वाज अ ग्रेट एग्जांपल। हमारे पास नॉट ओनली टेली कंसल्टेशन, अगर आप देखें जिस तरीके से वैक्सीन की डिलीवरी हुई, हमारा जिस तरीके का कोविन प्लेटफॉर्म आपको याद दिलाता था कि एक आपका सेकेंड डोज अभी आपको लेना है या बूस्टर डोज के हमारे पास SMS आ रहे थे, और जिस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करी और हमें ये पता लगता गया कि आसपास किसके पास कोरोना है, तो ये तो सारा डिजिटल इंडिया का ही पार्ट है और हम अभी वर्ल्ड में बहुत आगे हैं। जी अभिषेक जी, आपको लगता है कि कई मोर्चों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ध्यान से नजरिए से देखा जाए तो भारत दुनिया के लिए उदाहरण पेश करता नजर आ रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे लगभग 46 करोड़ के आसपास जनधन खाते खुलते नजर आ रहे हैं, 2.25 लाख करोड़ रुपए हमने बचत कर पाए हैं, सीधे लोगों के खातों में पैसे पहुंचा रहे हैं, तकनीक के माध्यम से हम कैसे पारदर्शी व्यवस्था ला पाए हैं, एक आम व्यक्ति अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है। कम से कम ये एक नए भारत की नई एक तस्वीर दिखाता, साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, जिसका आधार सीधे तौर पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। देखिए, भारत कई समय से दुनिया का IT सुपर पावर माना जाता है। हमारे जो टेक्निकल रिसोर्स हैं दुनिया भर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, परंतु जब हम डिजिटल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा ID प्लेटफॉर्म है बहुत, और किसी इतने बड़े कंट्री के पास डिजिटल ID का प्लेटफॉर्म नहीं है। बल्कि इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप के भी जो नेशन है उनके यहाँ भी ID इस तरह वेरीफाई नहीं हो पाती है। इनफैक्ट अगर हम पैंडेमिक के दौरान ही देखें तो जो रिलीफ हमने महिलाओं को 500 रुपये, 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 500 रुपये उनके खाते में पहुंचाए, PM किसान के माध्यम DBT से पहुंचाए, इस तरह की सुविधा दुनिया के बड़े बड़े देशों में नहीं है। बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में भी पैंडेमिक रिलीफ के जो चेक्स बटे थे वो कागज के चेक्स के माध्यम से बटे थे, प्लास्टिक कार्ड्स के माध्यम से बटे थे, और अब वहां बड़ी समस्या हो रही है उसको रिकंसाइल करने की कि किन लोगों को बेनिफिट दिए गए, किन को नहीं दिए गए। जबकि हमारे यहाँ एक एक पाई का हिसाब रहता है, इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर होते हैं, लोगों को मिल जाता है, किसी प्रकार की लीकेज नहीं होती है, और जिसका जो हक है, जो जिस व्यक्ति चीज के लिए टाइटल्ड है, उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि सीधे पहुंच जाती है। इसी तरह जो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म बना उसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं सब हमारे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, या पैन कार्ड है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या आधार है, या इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स है, बड़े इजीली डिजिटली अवेलेबल रहते हैं, जो हम किसी को भी दिखा सकते हैं। आज हमें वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना हो, प्रधानमंत्री जी ने इसकी भी मेंशन किया आज अपने स्पीच में कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट टीका लगवाने के मिनटों के अंदर, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपके मोबाइल फोन पर आ जाता है, और विकसित देशों में, डेवलप्ड नेशंस में यह सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है, ये आज पूरा विश्व इसको देख रहा है, इसको अडॉप्ट करने के लिए, और इसी दिशा में आज जो इंडिया stack.global लॉन्च हुआ है उसका भी यही उद्देश्य है, किस प्रकार हम इंडिया में जो इनोवेशंस हुए हैं डिजिटल गवर्नमेंट में वो पूरे विश्व को उपलब्ध करा पाएंगे। जी राजेश जी, आपको लगता है कि आज जो तमाम जिन शुरुआत को किया है प्रधानमंत्री ने, जिसमें भाषणी भी है, अपने आप में तमाम अन्य योजनाएं हैं, ये किस तरह से मदद देगी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि डिजिटल इंडिया हो और या मेक इन इंडिया हो, ये मिलकर इंडस्ट्री 4.0 में कैसे दुनिया को एक रास्ता दिखाएगी, उसकी एक आधार तैयार करेगी। राजेश जी, बिल्कुल सही कहा। आज बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं, मैं उनमें से कम 1 या 2 का जिक्र करना चाहूंगा। आपने भाषणी का जिक्र किया। एक जो सिटीजन के लिए सबसे आसान करने के लिए जो एक इनिशिएटिव आज लिया गया है वो है सिंगल साइन ऑन, नेशनल सिंगल साइन ऑन। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट सर्विसेज जो अभी अलग अलग पोर्टल्स के माध्यम से मिलती है, जैसे अभी जिक्र हुआ कोविन हुआ, माईगव हुआ, आरोग्य सेतु हुआ, इनकम टैक्स रिटर्न हुआ, और भी जो सुविधाएं हैं, माइग्रेंट लेबर का रजिस्ट्रेशन हुआ, या DBT का भी अभिषेक जी ने जिक्र किया। तो ये सब सिटीजन को सिंगल साइन ऑन के माध्यम से
कि आप एक बार साइन कीजिए और आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बेनिफिट की स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट की बेनिफिट की स्कीम आप उसी सिंगल साइन ऑन से आसानी से पा सकते हैं। दूसरा जो आज बहुत बड़ी एक और सर्विस लॉन्च हुई, माई स्कीम्स। माई स्कीम्स का सिटीजन्स को डायरेक्ट फायदा ये है कि भारत सरकार की बहुत सारी हर डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी फैमिली इनकम है, कास्ट है और दूसरे जैसे वुमेन के लिए हैं या स्कॉलरशिप्स हैं, अलग अलग, या पीएम किसान का भी जिक्र आया था जी। अलग अलग स्कीम्स अलग अलग बेनिफिशियरीज के लिए सुविधा पहुंचाने के लिए हैं। तो माई स्कीम में क्या है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी बताइए कि आप क्या, आपकी उम्र है क्या, कितना आप कमाते हैं, और आप अपने आप दूसरे 3, 4, 5 पैरामीटर्स और बताइए जी। और ये पोर्टल आपको बताएगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस किस स्कीम में एलिजिबल हैं, और उसके बाद फिर आप उसमें से एलिजिबिलिटी आपको वो अप्लाई कराएंगे, और अप्लाई कराने के बाद अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम में एलिजिबल हैं तो आपको वो फायदा पहुंचाया जाएगा। तो इसी तरीके से आज बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च हुआ है, और मेरे हिसाब से ये सब सिटीजन सेंट्रिक है, ईज ऑफ लिविंग है, और इससे पूरे भारत के हर एक नागरिक को बहुत फायदा होगा। जी रोमिता जी, हमने भी इस बात का भी जिक्र देखा कि दुनिया के डिजिटल पेमेंट्स का 40% हिस्सा हिंदुस्तान में हो रहा है, और प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जो देश बदलती तकनीक को एक तरीके से अपनाते नहीं है वो पीछे छूट जाते हैं और वक्त आगे निकल जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद तकनीक को बहुत करीब से समझते हैं और उसके इस्तेमाल के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार की लीडरशिप भी पूरे देश में एक मैसेजिंग बहुत अच्छे से जाती है और लोग भी उसका इस्तेमाल करते नजर आते हैं, और शायद इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का एक बड़ा एक स्वीकार्यता पूरी देश भर में देखने को मिल रही है? बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारे देश में पीएम को एक बहुत अच्छा लीडर मानते हैं, और ये मिलेनियल्स में भी बहुत फेमस है। आज मिलेनियल्स कंटेंट को कंज्यूम करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे अगर प्रधानमंत्री जी एक टीका लगाते हैं तो सबको एनकरेजमेंट मिलता है कि हम भी जाके करें। तो क्योंकि ये पीएम बहुत ही सोशल है, इनकी लीडरशिप हर एक एज में विदाउट एनी बैरियर हम सबको देखने में। और आप बिल्कुल यूपीआई की बात कर रहे हैं, बहुत सही बात है। मैं भी रिसेंटली हेल्थ केयर फोरम में गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, और मैंने बहुत प्राउडली ये बोला कि जिस तरीके से हम डिजिटली हेल्थ केयर को आगे लेके जा रहे हैं, या डिजिटली हम पेमेंट सिस्टम्स को आगे लेके जा रहे हैं, फिनटेक को आगे लेके जा रहे हैं, वहां पे तो यूपीआई है ही नहीं। अगर हमने अपना यूपीआई सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो वो कहते हैं ये मिरेकल है। ऐसा कुछ इन लोगों ने देखा ही नहीं कि 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, ट्रांसफर हो जाता है किसी के भी अकाउंट में विदाउट एनी फ्रॉड। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि पीएम का लीडरशिप और उनका जो फोकस है टेक्नोलॉजी पे, ये हमें बहुत आगे लेके जाएगा। बिल्कुल, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का खुद का एक तरीके से तकनीक के माध्यम से तमाम योजनाओं में उसको लागू करना और अपने आप में पारदर्शी व्यवस्था के तरीके से आगे बढ़ना, उसके उदाहरण आज दुनिया भर में उसकी सराहना देखने को मिलती है। फिलहाल वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी आपका, राजेश जी आपका, रोमिला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।